झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब सियासी अखाड़ा बन गया है। जेपीएससी समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और सरकार आमने सामने है। दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया, तो झारखंड में सत्ता पक्ष के 4 मंत्रियों ने बीजेपी पर आंदोलन को हाईजैक करने और राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विपक्ष पर छात्रों की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया है। हालांकि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि झारखंड के मुद्दे पर वो चुप नहीं है। झारखंड के छात्रों के आंदोलन की गूंज दिल्ली तक सुनी जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के नेतृत्व में झारखंड और ओडिशा के सांसदों ने बुधवार को संसद भवन परिसर के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने छात्रों पर हुई कार्रवाई का विरोध किया। साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए। राहुल की दोहरी नीति है, दिल्ली में कुछ, झारखंड में कुछ। इसके समर्थन से वहाँ सरकार चल रही है। राहुल गांधी समर्थन देने काम कर रहे हैं और राहुल गांधी की इशारे पर हमारे छात्रों पर झारखंड में गोलियां चलाई गई हैं, लाठियां बरसाई गई है। छात्रों का एक ही डिमांड है, जो परीक्षा में जो घोटाले हुए हैं उसकी सीबीआई जांच हो। लेकिन बीजेपी के इन आरोपों के बीच राहुल गांधी ने झारखंड के छात्र आंदोलन पर अपनी चुप्पी के सवाल का जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में जो हो रहा है उस मुद्दे पर वो चुप नहीं है और खुलकर बोल रहे हैं। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। इधर झारखंड में सत्ता पक्ष ने बीजेपी पर चौतरफा हमला बोला। झारखंड सरकार के मंत्रियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी छात्रों के आंदोलन के बहाने अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रही है। झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन में भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। छात्रों के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी शामिल होकर मगरमच्छ का आंसू बहा रही है। वास्तविकता यह है कि भाजपा को छात्रों के हितों से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक करने का काम किया, ये सर हम लोगों को समझ से परे है। हम चाहते हैं कि आप लोग का कोई टीम आए हमारे पास और सच्चाई जो है वो जाने। हम लोगों की कार्रवाई शुरू करने के बाद किया, सीआईडी की इंक्वायरी होने लगी, जेपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया और उसके बाद छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ। और उसको बाद में पीछे से भाजपा इसलिए हवा दे रही है क्योंकि सीआईडी के जांच में झारखंड सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी पे जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया, बेबुनियाद आरोप लगाया है, किस तरह से डायरेक्शन उन लोगों को केंद्र सरकार से भी मिल रहा है, क्योंकि बिना इशारे के तो यहाँ की बीजेपी काम नहीं करती है, उतनी रीढ़ तो इन लोगों में है नहीं। छात्रों के आंदोलन के मसले पर सिर्फ झारखंड सरकार के मंत्री ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विपक्ष पर सीधा निशाना साध चुके हैं। सीएम पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि विपक्ष झारखंड में अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए छात्रों की आड़ ले रहा है। उन्होंने नोट के जरिए लोकतंत्र को खरीदने का भी आरोप लगाया, जिसका सत्तारूढ़ दलों ने समर्थन किया है। भाजपा की क्या राजनीतिक औकात है झारखंड में? कल का बंद में हम लोगों ने देखा 5 से 10 आदमी से ज्यादा किसी जगह ये लोग दिखे नहीं। बंद पूरी तरह से विफल, जनता ने नकार दिया। तो ये छात्रों के आंदोलन में जबरदस्ती का घुस के क्रेडिट लेने की होड़, और सबसे बड़ी बात है कि उनको फंडिंग करना। उस छात्रों की गूंज कार्यक्रम के कारण पूरी भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो गई है, खौफ में आ गई है कि छात्रों को अब ज्यादा दिन तक बरगला नहीं सकते हैं हम। तो अब झारखंड में छात्रों के मत्थे अपनी राजनीति जमीन तलाशने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी के मुताबिक सरकार सीबीआई जांच से इसलिए बच रही है क्योंकि जांच की आंच मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच सकती है। और आरोप विपक्ष पे लगा रही है। ये शर्म नहीं, बेशर्मी का हद है
सरकार का, एक तरफ खुद आप एक दागी संस्था को परीक्षा लेने के लिए आप उनको अधिकृत कर रहे हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि ये यूपी की संस्था है। बहरहाल छात्रों के सवाल से शुरू हुआ आंदोलन अब सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी जंग बन चुका है। दिल्ली से रांची तक प्रदर्शन, आरोप और पलटवार जारी है। लेकिन इस सियासी शोर के बीच छात्रों की असली मांगों का समाधान कब होगा, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है। ब्यूरो रिपोर्ट,